अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? दोस्तों आज हम फ़लस्तीन की मुसलमानों के लिए और इज़राइल की जुल्म पर बात करेंगे कि किस तरह वहाँ यहूदी, सिख, ईसाई, देहरिए, अंग्रेज़, खबीस, उल्लू के पट्टे, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनको कोई वैल्यू नहीं, पैसे की दम पर, डॉलर की दम पर मुसलमानों के खून और मुसलमानों की जज्बातों के साथ इस तरह से खेल रहे हैं कि गोया मुसलमान पूरे दुनिया के अंदर मर चुके हैं, नेस्तो नबूत हो चुके हैं कि काफिर इस तरह से मुसलमानों की जज्बातों के साथ और उनकी खून के साथ अय्याशियाँ कर रहे हैं और इस तरह से बहा रहे हैं जिस तरह नल से और गटर से पानी बहाया जाए। मुसलमानों की गैरत को मैं आज झांकना चाहता हूँ, उनकी गैरत को मैं आज जगाना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों को जंगे ओहद भूल गया, जंगे बदर भूल गया, जंगे खलक भूल गया? इसी तरह मजीद भी कितना जंग हुए हैं, 27 जंग हुए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे। 18 मरतबा लड़ाई हुआ, 9 मरतबा यानी मुज़ाकरात हुआ, लड़ाई नहीं हुआ। क्या उस अजीम लीडर से, उस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हम और तुम लोग जा इस रूह ज़मीन की मुसलमान मुफ्ती, आलिम, मौलवी, पीर, सैयद और वली उलमा यानी इसी तरह से लोग क्या उनकी मुकाबला रखते हैं? तो वो लोग, वो पैगंबर, वो जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत का यानी ताज दिया, ख़त्म नबूवत कहा, आखिरी पैगंबर बनाया, पूरे इस जहान को, ज़मीन और आसमान को, 18,000 मखलूक़ात को जिसकी सदक़े में बनाया, जिसके लिए ये ज़मीन बिछाया गया, वो मैदान में दिखाई दे रहा है, वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसकी दांत मुबारक शहीद होता हुआ दिखाई दे रहा है, चेहरे से खून यानी चेहरे मुबारक से खून मुबारक टपक रहा है। क्या तुम और हम लोग उससे ज़्यादा अपने आप को यानी मुसलमान समझते हैं, अपने जिस्म को महफूज समझते हैं? तो मैं गैरतमंद मुसलमानों से और ताकतमंद ममालिक से, जिनके पास ताकत है, जिनके पास असला है, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। सिर्फ हमारा मुल्क आपस की दुश्मनदारियों में और अपने लोगों की कत्लेआम करने पर, बलोचों की ऊपर जुल्म करने पर यहाँ महफूज है। उनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई हमारा ये एटमी कोई काम का भी नहीं है। ये बस एक नाम का मुल्क है, ये एक नाम का एटमी है, ये एक नाम का फौज है। ना अपने मुल्क को खुद आगे बढ़ते हैं, ना अपने मुल्क की किसी मुसलमान को इजाज़त देते हैं। असला भी उनके पास, हुकूमत भी उनके पास, पैसा भी उनके पास, जहाज़ें भी उनके पास, गाड़ियाँ भी उनके पास, तमाम ये एटमी की निगरानी की भी उनके पास। मौलवी बेचारे क्या करें, जिनकी 10 से 15 हज़ार रुपये एक महीना का तनख्वाह है, वो बेचारे यहाँ का काम संभालें, बच्चों का संभालें, मदरसों का संभालें, या तालिबों का संभाले, या दूसरे ममालिक की मुसलमानों का हिफाजत करें। तो मैं तमाम ममालिक जो भी ताकतवर है, जिनके पास सब कुछ है, वो अगर इस जुल्म, जिस तरह इसराइल जुल्म कर रहा है हमारे मुसलमान बहनों पर और हमारे मुसलमान माओं पर, हमारे मुसलमान की बेटियों पर, हमारे भाइयों पर, हमारे जवानों पर, हमारे बूढ़ों पर जुल्म कर रहे हैं, हम और तुम लोग इस तरह का जुल्म देख रहे हैं, तो अपने आप को मुसलमान ना कहलवाओ। खुदा की कसम, फिर हम और तुम लोगों से बड़ा मुनाफिक कोई इस जहान में नहीं मिलेगा। जबकि मेरे रब्बुल आलमीन का हुक्म है कुरान मजीद में, कुतिबा अलैकुमुल किताल हुआ हुआ कुरहुमुल लकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम लोगों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया है। जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह हज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के रोज़ा फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के ज़कात फर्ज है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया। 5 चीज़ है जो कुरान मजीद के अंदर आए हैं, ये 5 चीज़ फर्ज है। सबसे पहला नमाज है, दूसरे नंबर रोज़ा है, तीसरे नंबर ज़कात है, इसी तरह का यानी हज है, इसी तरह का जिहाद भी। 484 आयत कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वाज़े करके हुक्म दिया है, ऐ मुसलमानों तुम जाओ लड़ने के लिए, तुम जाओ मुसलमानों की इज्जत और आबरू के लिए निकलो। यहाँ तो अगर देखी जाए, यहाँ का बात किया जाए, हमारे चीफ जस्टिस भी अपने मुल्क के अंदर फैसले सुनाने में मसरूफ़ है, आर्मी चीफ साहब भी यहाँ मसरूफ़ है, वजीर मुशीर भी यहाँ मसरूफ़ है, पुलिस वालों को देखा जाए वो भी यहाँ पर महफूज है। अपने मुल्क जब इनसे संभाली नहीं जाता है, अपने मुल्क के अंदर इनकी धमाके हो रहे हैं, ये क्या मुसलमानों की इज्जत और आबरू के लिए लड़ेंगे? ये क्या कहेंगे कि हम मुसलमान हैं? जब ये बच्चे, जब ये खवातीन, जब ये हमारे माएँ बहनें कल क़यामत के दिन
अपने चेहरे से और कटी हुई गर्दना बम्बू से टुकड़े टुकड़े बखेर के क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह की दरबार में पेश होंगे, तो उस वक़्त मुसलमानों, ऐ मौलवियों, ऐ गैरतमंद जवानों, ऐ फौजियों, ऐ जर्नेलों, ऐ करनेलों, ऐ चीफ जस्टिसों, उस दिन क्या जवाब दोगे? वो दिन को याद रखो जब ऐलान होगा वंताज़ा यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज एक साइड पे हो जाओ, ऐ मोमिनों आज एक साइड पे हो जाओ। उस दिन क्या तुम मुजरिमों में शामिल हो जाओगे? खुदा के लिए इजराइल जैसे मुल्क को अपने जूती की नोक पर रखो। ये मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हम और तुम लोग मुसलमान है, हम तुम लोगों ने कलमा पढ़ा है, वो हमारे और तुम्हारे दिल साफ है, पाक है। खुदा की कसम, जिसके अंदर ईमान नहीं, जिनकी पास कलमा नहीं, ये कलीमा आम कलीमा नहीं है, ये एक ताकतवर कलीमा है। जिसने भी ये कलीमा को तस्लीम किया, जिसने भी ये कलीमा एक बार पढ़ लिया, खुदा की कसम वो डट कर दुनिया की मुकाबला कर सकेगा, दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखेगा। इन काफरों की, उन यहूदियों की, इन सिख, इन देहरियों की, ये ईसाइयों की औकात क्या है जो मुसलमानों को के साथ इस तरह लड़ रहे हैं? हमारे मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम, अगर इस वक्त हमारे जज्बातों को, अगर हमारे दिल के फैसले को देखा जाए, तो हम अपने लोगों से, अपने इदारों से गुजारिश करते हैं, अगर आप लोग लड़ नहीं सकते तो खाली जिस्म और खाली कपड़ों के साथ हमें फ़लस्तीन की तरफ रवाना कर दे। और काफरों को, इन कुत्तों को, इन खंजीरों को, इन हरामियों को, इन दलालों को, इन दलों को, जिनकी वालिद का, वालदेन का मालूम नहीं है, अगर इनको हमने मौत की घाट उतार के इनको इनकी मुल्क के अंदर जिंदा गाड़ नहीं दिया, तो खुदा की कसम हम कहेंगे कि हम मुसलमान नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद कई हजार काफरों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कहा कि हम अकेले ही इनके मुकाबले में जाएंगे। मेरे नबी ने कहा, ए खालिद तुम्हें हो क्या गया, तुम क्या कह रहे हो? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फरमान है कि काफर लोग मुर्दा है, हम मुसलमान है, हम जिंदा लोग हैं। वो मुर्दों से आजकल लोग डरते हैं। वो मुसलमान जर्नैल, करनेल, चीफ जस्टिस, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े ताकत रखने, बड़े बड़े कुव्वत रखने वाले लोग आज उन लोगों से डरते हैं जिनको हमारे और हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे कुरान ने मुर्दा कहा है। मुर्दों से मत डरो, जिंदा हो, जिंदों की तरह लड़ो। वैसे भी एक दिन मरना है। वो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जिस जिंदगी के अंदर और जिस ताकत के अंदर, जिस जवानी के अंदर ना हमारे मुसलमानों की बूढ़े महफूज, ना जवान महफूज, ना बच्चे महफूज, ना माँ महफूज, ना बहनें महफूज, ना बेटियां महफूज। तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि इंसान खुदकशी करके मर जाए। मुसलमानों और गैरतमंद जवानों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये उन ऐवानों तक, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस वक्त, जिनके पास एटमी की ताकत भी है, जिनके पास वर्दी भी है, जिनके पास कलम भी है, जिनके पास ताकत भी है, जो सिर्फ एक बार ऐलान कर दे, आर्डर लिख दे कि लोगों निकलो, जिहाद के लिए निकलो, आओ, हम आपके साथ है। तो खुदा की कसम, मेरे ख्याल में कोई भी जवान, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बच्चा इस मुल्क की, इस घरों के अंदर नहीं रहेंगे। सब और महाज की तरफ, सब लड़ने की तरफ भागेंगे। लोगों गैरत करो। हम तो मजबूर, बेबस, जंगलों में फंसे, बेजुर्म केस लगे हुए हैं। हम तो सच कहने की, सच बोलने की हमारा आदत पड़ गया। हम सच कहते हैं, सच बोलते हैं, तो नाजायज़ के कई FIR डाल के हमें तो मारना चाहते हैं। खुदा की कसम, इस हालात में, इस मुश्किलात वक़्त में अगर कोई हमारा इदारा इस चीज़ का वाज़े ऐलान कर दे कि फ़लस्तीन की मुसलमानों की हिफाजत के लिए कौन निकलता है, तो रब्बुल आलमीन की कसम है जिसके कब्ज़े में हमारा जान है, सबसे आगे हम होंगे। ना हमें किसी तीर का परवाह, ना किसी बम का परवाह, ना माटर का परवाह, ना किसी मिज़ाइल का परवाह। वैसे भी अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है, 2 दिन की जिस्म है। वैसे भी हमने मर के इस मिट्टी के अंदर दफन होके खाक में खाक हो जानी है। इस जिस्म को अल्लाह ताला ने खाक में बनाया, फिर दोबारा उसी खाक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी मुसलमान की माओ और बहनों की इज्जत के लिए हम मिट जाए, खाक में मिल जाए, तो इससे ज़्यादा कोई बहादुरी, कोई तारीख में हमारा नाम से यानी हम महरूम नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, हम आप तमाम प्यारों से गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिर्फ वीडियो बनाने से दोस्तों वहाँ की मुसलमानों की जिसम महफूज नहीं रहेंगे। कोशिश करो कि आगे बढ़ो, क्योंकि हम तो मजबूर है। तो दोस्तों की भी गुजारिश थी, शायद भाई आप फ़लस्तीन की मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहे हो, इजराइल के कुत्ते हरामी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमने यही कुछ कहा। अगर हमारे दिल का, हमारे जज्बात से
पूछा जाए तो कसम खुदा की हम हर वक्त रात हो या दिन हो जब भी कोई इदारा कोई हुक्मरान ऐलान कर दे तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। अपने घर से खर्चा उठा के जाएंगे, अपने घर से असला उठा के जाएंगे, किसी से कोई चंदा किसी से कोई भीख नहीं मांगेंगे। नहीं हमें ज़रूरत है टूटी फूटी तलवारों से और टूटी फूटी यानी ऊँटों से हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 आदमियों की समायत अगर लड़ सकता है तो हम भी उनकी मानने वाले लोग हैं। हम भी ज़रूर जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे, मरने के लिए जाएंगे, मारने के लिए जाएंगे, हर तरह का रास्ता अख्तियार करना जानते भी हैं। इंशाअल्लाह उस रास्ते को और मंजिल को अंजाम भी ज़रूर पहुँचाएंगे अगर हमें इजाज़त दिया जाए। मेहरबानी। वस्सलाम। शायद लुंड बलोच।